ओके। हाँ, तो बच्चे हमने मोनेरा तक पढ़ लिया था। मोनेरा के बारे में हम क्या जानते थे कि ये क्या होता है, सर्वव्यापी होता है, भगवान की तरह ये सभी जगह मिलता है, यूबिक्यूटस होता है। ये आपको बिल्कुल खौलते हुए पानी में भी मिल जाएगा, आपके शरीर में मिल जाएगा, आपके मुंह के अंदर, आपके आंसू में, सलाइवा में, आंसू में, हर जगह बैक्टीरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ठंडी जगह पे भी मिल जाता है। तो ये क्या है, सर्वव्यापी है। उसके अलावा ये क्या करता है, अपना रूप चेंज करते रहता है बैक्टीरिया। जब भी आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं ना, तो हाँ, डॉक्टर क्या करते हैं बच्चे, डॉक्टर आपको 5 दिन का कोर्स देते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं कि 5 दिन होने से पहले जैसे ही 2 दिन में अच्छा लगने लगा, आप वो कोर्स को हटा देते हैं, नहीं खाते हैं कि भाई दवाई तो अंदर जाके नुकसान करेगी। लेकिन आपको पता है कि आप कितनी बड़ी गलती करते हैं। वो 5 दिन का कोर्स अगर आप नहीं करते हैं, 2 दिन में छोड़ देते हैं, तो वो बैक्टीरिया ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, वो अपने को चेंज कर लेता है। उसके बाद जब आप खाते हैं ना एंटीबायोटिक, उसके बाद फिर आपको ठीक नहीं लगने लगता, आप एंटीबायोटिक लेते तो वो असर नहीं करता। तो कभी भी एंटीबायोटिक का कोर्स आपको अधूरा नहीं छोड़ना है। अपने आसपास भी लोगों को समझाइए कि यस, आपको लोगों को समझाना है कि भाई एंटीबायोटिक्स पूरा लेना। और एक बात कि जब भी आपको वायरल फीवर होता है तो आप क्या करते हैं, जाकर के एंटीबायोटिक्स ले आते हैं। क्या वायरल फीवर में आपको एंटीबायोटिक्स काम करेगा? नो मैम। नो मैम। नो मैम। क्यों है, क्यों नहीं काम करता बच्चे? मैम वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। वो बैक्टीरिया का जो एक स्पेशल पाथवे है ना, उसको ब्लॉक करता है, लेकिन वायरस का ऐसा कोई पाथवे नहीं होता। ओके, तो वायरस के लिए आपको एंटीवायरल इंजेक्शन वगैरह लेने होंगे, ना कि एंटीबायोटिक्स खाना होगा। ओके, चलो आगे बढ़ जाएं। हमने मुझे पूछना था। हाँ मैम मेरी अटेंडेंस लग गई। हाँ, लग गई लग गई लग गई। मेरा नेटवर्क चला गया था। हाँ, मैंने ऐड कर दिया। मैम हम हाँ जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो सारी ओल्ड बुक्स पे से ही होगी ना? हाँ, सारी ओल्ड बुक्स में से। ओके। ठीक है, हाँ, तो हमने ये सारा शेप पढ़ लिया था। शेप में हमने क्या देखा था, सबसे पहले छोटे छोटे बैक्टीरिया आए थे, बिल्कुल नॉन मोटाइल थे, इनके पास फ्लैजेला वगैरह नहीं था, गरीब थे ना, एकदम बिल्कुल छोटे छोटे से थे। उसके बाद इनको भगवान ने क्या किया, थोड़ा सा बड़ा किया, बोला कि चलो ठीक है आप स्पिंडल शेप हो जाओ। और कुछ इसमें मोटाइल थे और कुछ नॉन मोटाइल थे। मोटाइल मतलब कि कुछ चल पाते थे, लोकोमोशन कर पाते थे, और कुछ नहीं कर पाते थे। इसके बाद स्पिरिलिया बैक्टीरिया आया, जिसके पास बहुत सारे फ्लैजेला भगवान ने दे दिए, बहुत सारे फ्लैजेला। फ्लैजेला इज फॉर लोकोमोशन। लेकिन फिर ये बदमाशियां करने लगे बहुत ज्यादा, तो इनसे फिर से फ्लैजेला ले लिया गया, और ये क्या बन गए, विब्रियो बन गए, कौमा शेप बन गए, छोटे से बन गए, जिनके पास या तो होता था या फिर नहीं होता था फ्लैजेला। ठीक है, अच्छा एक और बात, जब मैं ये बोलती हूँ कि भगवान ने ऐसा किया, तो इसका मतलब सही में नहीं आप लिख के आ जाना कि भगवान ने ऐसा किया, ये मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ। ठीक है, ओके। जी मैम। ओके मैम। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हमने देखा था कि आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स की होती है। ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह का होता है, स्लाइमी हो सकता है और कैप्सूल वाला हो सकता है, चिपचिपा हो सकता है और बिल्कुल टफ हो सकता है। अगर स्लाइमी है बैक्टीरिया का बाहर का लेयर, तो वो किसका बना है, पॉलीसेकेराइड का बना है। वो चिपचिपा सा होगा, स्टिकी सा होगा, और वो क्या होगा, फ्लैजिलेटेड होगा, मतलब उसमें उस बैक्टीरिया में क्या होंगे, फ्लैजिला होंगे। लेकिन जिसमें कैप्सूल होगा वो पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड दोनों का बना हुआ होगा, और वो उसमें क्या होगा, फ्लैजेला नहीं होगा। अब कैप्सूल आ गया तो फ्लैजेला कहाँ अटैच होगा, ठीक है, तो फ्लैजेला नहीं होता। ये जनरली किसमें देखने को मिलता है कैप्सूल, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। और ये बैक्टीरिया बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, इन पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता, ना ही किसी वायरस का अटैक होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने बाहर की लेयर देख ली, बाहर की लेयर समझ में आ गई, इनके पास सेल वॉल के अलावा ग्लाइकोकैलिक्स भी होता है। क्लियर है ये बात? क्लियर है, ओके। अब हम देखते हैं इनके पास फिर क्या होता है, उसके अंदर ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर इनके पास होता है सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है बच्चे, पेप्टिडो पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी हुई होती है, पेप्टिडो ग्लाइकेन की। ठीक है, ये पेप्टिडो ग्लाइकन क्या है, नाग प्लस नाम, ये क्या है,
ठीक है, ये आप डिटेल में पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। एक्चुअली इसकी फुल फॉर्म होती है एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, पेप्टिडोग्लाइकन बनता है। बहुत ही टफ कवरिंग होती है, सेल वॉल इनका पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होता है। ठीक है मैम, ये प्रोटीन का ही सब्सटेंस होता है? हाँ, प्रोटीन होते हैं और कुछ पॉलीसेकेराइड्स वगैरह होते हैं, इन सबको मिला करके ये क्या बनाता है, नाग और नाम। ये मैं बायोमोलिक्यूल में बहुत डिटेल में आपको पढ़ाने वाली हूँ। ओके ठीक है, मैम। मैम चलिए। कैप्सिड किसे कहते हैं? क्या कैप्सिड बच्चे टफ कवरिंग होती है, जो वायरस होते हैं ना उनमें। अभी जब मैं वायरस पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको कैप्सिड देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके मैम। मैम ये हाँ प्रोटीन कोड होते हैं? क्या, हाँ प्रोटीन की कोड। ओके मैम। ओके ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल वॉल बचे। अब सेल वॉल जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया दो तरह के आपको देखने को मिल रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ये क्या होते हैं मैं अभी बता रही हूँ। अभी बस इतना समझिए कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं, उनमें सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है। सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है। ओके, और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें सेल वॉल कैसी होती है, ऑब्वियसली अपोजिट होगी, सेल वॉल थिन होगी। ठीक है, सेल वॉल थिन होगी। अब थर्ड आ जाता है, सेल वॉल के अंदर क्या मिलेगा बच्चे, बताओ, कॉमन सेंस की बात है। सेलुलोज। नहीं, सेल वॉल के अंदर क्या मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलुलोज तो भाई सेल वॉल बनाता है प्लांट में, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा। इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बच्चे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना अंदर ऐसे ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, इस तरह से इनर फोल्ड्स बनाती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, मीजोजोम्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मीजोजोम्स। मीजोसोम्स। ठीक है, इसका क्या काम होता है, इसका क्या काम होता है, हम लिख लें इसको। ये रिप्रोडक्शन हाँ, और रेस्पिरेशन में मदद करता है। यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म मीजोजोम, मीजोजोम्स। ठीक है, दैट हेल्प इन, ये क्वेश्चन आता है बच्चे, किस किस चीज में प्लाज्मा मीजोजोम हेल्प करता है, दैट हेल्प इन रेस्पिरेशन। इनके पास कुछ है तो नहीं, तो बड़े गरीब हैं, तो ये सेल से ही सारा कुछ काम करते हैं ना, सारा काम सेल के अंदर ही होता है इनका, एक ही सेल के अंदर, ऑर्गन तो है नहीं इनके पास, तो रेस्पिरेशन में इनका हेल्प हो जाता है इसी से। फिर रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन इसी से होता है, मतलब डीएनए की कॉपी बनना। ठीक है, और इनके अंदर जो न्यूक्लियोइड होते हैं, बता रही हूँ वो क्या होता है, न्यूक्लियोइड जो होते हैं उनका सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, जो नया न्यूक्लियोइड बना उसका सेग्रीगेशन ये करते हैं। नाउ ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद बच्चे इसके अंदर जो साइटो, मैम, हाँ पूछिए। एक बार न्यूक्लियोइड सेग्रीगेशन समझा दीजिए। हाँ, मैंने बोला ना, मैं अभी बता रही हूँ न्यूक्लियोइड क्या होता है। ठीक है, मैं सब ओके मैम। एक एक चीज, मैं समझती हूँ कि न्यूक्लियोइड आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक एक चीज आपको आगे डिटेल में बता रही हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा बच्चे, साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, साइटोप्लाज्म कंटेन, साइटोप्लाज्म में क्या होगा, साइटोप्लाज्म कंटेन 70S राइबोसोम। राइबोसोम कौन से होंगे, 70S राइबोसोम होंगे। आप समझते हैं ना, 70S 80S राइबोसोम। प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम होता है और यूकैरियोट में 80S राइबोसोम होता है। ये सब हम सेल चैप्टर में जब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे ना, तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि 70S 80S क्या होता है। ठीक है, तो इनके पास 70S राइबोसोम होता है, और ये राइबोसोम बहुत ज्यादा होते हैं, 20K to 30K। के मतलब समझते हैं, 1000 है ना, ओके, तो 20,000 to 30,000 राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इनके पास क्या है, राइबोसोम्स को हम क्या बोलेंगे, पॉलीसोम्स। पॉली का मतलब क्या है, बहुत सारे राइबोसोम मिलके क्या बना रहे हैं, पॉलीसोम्स बना रहे हैं। इज दिस क्लियर, ठीक है।
अब देखो क्या है मैम, कि साइटोप्लाज्म में ही जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? साइटोप्लाज्म में ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल यूं ऐसे पड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस तो है नहीं। ठीक है, तो जहां पे जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल एरिया, जहां पे जेनेटिक मटेरियल एरिया है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। उस एरिया को, साइटोप्लाज्म में उस एरिया को हमने क्या बोल दिया? न्यूक्लियोइड। जैसे मैंने आपको क्या बताया, ये बहुत गरीब होते हैं। ये एक रूम है, इसी रूम में इधर बोल दिया कि ये बाथरूम है, इसी रूम में इधर बोल दिया चलो इधर हम खाना बनाएंगे, यहाँ पे हम सोएंगे। तो समझ गए? ऐसे ही यहाँ पे इनका न्यूक्लियस पूरा, इनका क्या पड़ा हुआ है? सॉरी, जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, डीएनए पड़ा है। तो इस रीजन को इन्होंने क्या बोल दिया कि ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोइड एरिया है। ठीक है, तो जो उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। अब क्या है, नए नए न्यूक्लियोइड बनेंगे, नए नए जेनेटिक मटेरियल बनेंगे, तो उसको सेपरेट करने का काम कौन करता है? मीजोजोम करता है। उसी को मैंने बोला न्यूक्लियोइड। नए नए जेनेटिक मटेरियल जब बनेंगे इनके पास, भाई ये डिवाइड तो होंगे ना, डिवाइड होंगे तो जेनेटिक मटेरियल बनाएंगे बहुत सारा। तो जेनेटिक मटेरियल जब डिवाइड बनाएंगे तो उसको डिवाइड करने का काम मीजोजोम करता है। क्लियर? ठीक है, अब ये सब है इनके पास। इनके पास प्लास्मिड होता है। प्लास्मिड, प्लास्मिड क्या है? सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर और एक्स्ट्रा डीएनए बोलते हैं हम इसको, एक्स्ट्रा डीएनए। भाई प्लास्मिड है तो बहुत अच्छी बात है। इसी प्लास्मिड की वजह से ना हम बायोटेक्नोलॉजी कर पाते हैं। इसी प्लास्मिड की वजह से हम जो भी हमारे अंदर चेंज करना पड़ता है ना, तो हम इनका प्लास्मिड निकाल लेते हैं, हम इसको यूज करते हैं। मान लीजिए मेरे अंदर ब्लू आइज डालनी है, ठीक है, मेरे जीन में ब्लू आइज डालनी है, तो एक बैक्टीरिया का प्लास्मिड ले लिया और किसी ब्लू आइज वाली लड़की का जीन ले लिया, ठीक है, उसको डाल देते हैं प्लास्मिड में, उसको प्लास्मिड में कट करके डाल देते हैं और फिर मेरे अंदर डाल देंगे, तो मेरी आइज कैसी हो जाएगी? ब्लू आइज हो जाएंगी। समझ गए? तो मैम प्लाज्मिड दोनों में होता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होता है प्लाज्मिड? इनमें होता है। प्लाज्मिड क्या है? सर्कुलर डीएनए है एक्स्ट्रा। बच्चे मेरा मतलब मेरी वॉइस नहीं आनी चाहिए, ठीक है? नहीं तो जब आप वीडियोस देखेंगे ना तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आप ना वीडियोस देखने का मन नहीं करेगा, ठीक है? ओके, और ज्यादातर कोशिश कीजिए कि, हाँ, ज्यादातर आप कोशिश कीजिए कि चैट पे मैसेज करके क्वेश्चन पूछिए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत लंबा क्वेश्चन है तो आप मतलब माइक का यूज कीजिए, अदरवाइज जब आप वीडियो देखेंगे आपको बहुत मतलब लगेगा ना कि डिस्टर्ब हो रहा, हम नहीं देखेंगे वीडियो। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए नेहा। अब क्या हो गया भाई? हाँ मैम प्लाज्मिड जो होता है वो इवोल्यूशन हाँ में मदद करता है ना? हाँ प्लाज्मिड जब डेड हो जाता है कोई बैक्टीरिया और उसका प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया हाँ, द्वारा लिया जाता तो है ना? हाँ, वो लिया जाता है और वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, वो अपना नया नया टाइप्स बनाते हैं, ठीक है? और ये कैसा होता है? सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो कि इनमें पाया जाता है, ठीक है? अब आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, चलो ये हमारा हो गया। अब मैं इसका थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं हम। ग्राम, अच्छा इधर लिख देते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। समझिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये दोनों हैं क्या? देखिए, बैक्टीरिया के दो टाइप्स हैं। अब ग्राम पॉजिटिव वाला क्या है कि भाई सीधा सादा सा है, ठीक है, ये सीधा सादा सा है, ये बैक्टीरिया यूं यूं है बैक्टीरिया, ओके। अब बैक्टीरिया में क्या है कि इसके इधर ये क्या पार्ट होता है बच्चे? अच्छा इसके बारे में मैं बताना भूल गई, अभी मैं लिख दूंगी। ये क्या होता है? इनके साइड में छोटे छोटे हेयर टाइप के होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? पिले। क्या बोलते हैं? पिले, ठीक है। ये अटैचमेंट में काम करता है, ये किसी दूसरे के साथ ना, दूसरे बैक्टीरिया के साथ ये चिपकने का काम करते हैं, ओके। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? फ्लैजेला। यहाँ पे क्या है? फ्लैजेला है, ओके। क्या है बच्चे?
फ्लैजेला है। ये फ्लैजेला किसका बना होता है? फ्लैजेलिन प्रोटीन का, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। और इस फ्लैजेला के कितने पार्ट होते हैं? इस फ्लैजेला के पार्ट होते हैं बेसल पार्ट, हुक, हुक होता है, ठीक है, और फिर लास्ट वाला थ्रेड पार्ट जिसको हम एक्चुअली में फ्लैजेला बोलते हैं, ठीक है। और पिली जो होता है ये किस प्रोटीन का बना हुआ होता है? पिलिन प्रोटीन का, पिलिन प्रोटीन का। ओके, ये किस में हेल्प करता है? एडहेशन। एडहेशन क्या होता है बच्चे? कांटेक्ट करना, चिपकना, चिपकने में हेल्प करता है। ओके, मैम इसी से वो अपना डीएनए दूसरे को देता है हाँ ना? हाँ, इसी से। ये किस में हेल्प करेगा बच्चे? लोकोमोशन में हेल्प करता है आपका फ्लैजेला। ओके, तो ये पता है कैसे कैसे मूव करते हैं फ्लैजेला? आगे जैसे आप ऐसी नाव में बैठे हैं जिसमें आगे एक जो है पीछे पीछे चप्पू चला रहा है, बाकी सारे भी चला रहे हैं, है ना? बाकी सारे भी चला रहे हैं और आगे जो है वो भी चप्पू चला रहा है, समझ गए? उस टाइप का। यस मैम। तो ऐसे ये मूव करते हैं। ये हो गया। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जब हम लेयर देखते हैं तो इनका जो वॉल होता है, ठीक है, इनका जो वॉल होता है, सेल वॉल, मैंने बताया कैसा होता है बच्चे? थिक होता है। कैसा होता है? इनका वॉल कैसा होता है? थिक। सेल वॉल कैसा होगा? थिक होगा। अब ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनका सेल वॉल कैसा होगा? थिन होगा। ये मैंने बना दिया सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल कैसी है? थिन है। इनके पास नो फ्लैजेला, नो फ्लैजेला, ठीक है। अब इनके अंदर देखो, यहाँ पे हो गया, ये क्या हो गया? न्यूक्लियोइड रीजन, न्यूक्लियोइड रीजन। मैम बट जो कैप्सूल जिनके पास होता है उनका तो फ्लैजिला नहीं होता। हाँ, तो बताया ना, इनके पास अभी कैप्सूल कहाँ है? ग्राम पॉजिटिव के पास। ग्राम नेगेटिव के पास कैप्सूल है, इसलिए उनके पास फ्लैजेला नहीं है, ठीक है। ओके। शौकीन, अभी आए हैं आप, ठीक है। और इनके पास क्या है बच्चे? प्लास्मिड है। इनके पास क्या है बच्चे? प्लास्मिड है। ओके, और ये क्या है इनके पास? ये क्या है? मीजोजोम है। क्या है ये इनका? मीजोजोम है, ठीक है। और इसके अंदर और क्या है? छोटे छोटे, छोटे छोटे क्या है? ये राइबोसोम है, राइबोसोम है, ओके। और इसके साथ इनके पास कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूसिव बॉडी होती है। क्या होती है? इंक्लूसिव बॉडी। इंक्लूसिव बॉडी पता है क्या करते हैं? ये कचड़े इकट्ठा करते हैं, मतलब कुछ भी आसपास मिल गया ना तो इनको लगता है आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये क्या करते हैं? इंक्लूसिव बॉडी में रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक ठीक है। मोहिनी मोमो, मोहिनी मोमो, मैं आपका स्टार्टिंग से नाम ले रही हूँ, कई बार नाम ले चुकी हूँ। आप इतनी लेट क्यों हैं क्लास में भाई? अभी आए हैं स्कूल से क्या? चलो नाम है मोमो, मोमो खाने का मन कर जाएगा सबका, सब जाएंगे क्लास के बाद मोमो खाने। चलो ठीक है। तो सेल वॉल इसकी थिन होती है और इसके पास नो फ्लैजला होता है, लेकिन इसके पास कुछ खास होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होता है ना, इसके पास कुछ खास होता है बच्चे। इसके पास एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन ऑफ लिपोप्रोटीन, ऑफ लिपोप्रोटीन, ठीक है। अब देखो इनका नाम ना ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्यों पड़ा? एक साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, साइंटिस्ट जिनका नाम था ग्राम, ठीक है, उनका नाम ही था ग्राम। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर वो स्टडी कर रहे थे, तो उनका मन हुआ कि चलो ठीक है, बैक्टीरिया को ना डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। तो इन्होंने कुछ क्या लिए? स्टेन्स लिए। कुछ क्या लिए बच्चे? स्टेन्स लिए, मतलब क्या लिए? कुछ कलर्स लिए,
ठीक है, जो आपके लैब में यूज होते हैं, जैसे मिथाइलिन ब्लू। ओके, इस तरह से इन्होंने क्या लिया बच्चे, स्टेन लिया। स्टेन लेकर के दोनों पे डाल दिया, रंग डाल दिया। ठीक है, स्टेन लेकर के दोनों पे रंग डाल दिया। तो क्या हुआ कि उस समय तो ये रंग गए, उस समय रंग गए। उसके बाद फिर जब इनको वॉश किया, ग्लिसरीन डाला जाता है ना, है ना, ग्लिसरीन डाला जाता है। उसके बाद फिर एक और स्टेन डाला, तो इन्होंने क्या देखा कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे ये बिल्कुल कलरफुल हो गए, ये बिल्कुल पर्पल कलर के बिल्कुल कलरफुल हो गए। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया थे जो कलरफुल नहीं हुए। तो इन्होंने ग्राम मतलब जो बैक्टीरिया कलरफुल हुए उसकी स्टडी की, तो देखा कि भाई इनके पास कुछ एक्स्ट्रा कोट नहीं है और इनके पास कुछ एक्स्ट्रा कोट है। तो इन्होंने फिर डिवाइड किया कि कुछ बैक्टीरिया जो कलर हो जाते हैं वो उनको क्या बोला, ग्राम पॉजिटिव, और जो बैक्टीरिया कलर नहीं होते हैं उनको क्या बोला, ग्राम नेगेटिव। और इन्होंने बताया कि भाई स्टेनिंग के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को दो पार्ट में बांट सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, और सिर्फ स्टेनिंग की ही बात नहीं है, इनके पास कुछ अलग है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास क्या है भाई, सेल वॉल थिक है लेकिन लिपोप्रोटीन नहीं है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल तो थी ना, लेकिन एक एक्स्ट्रा कोट पहन रखा है। अब देखो इसको ना थोड़ा सा ऐसे समझो, ऐसे समझो। ये आप खड़े हो, ठीक है, ये आप खड़े हो, ये आपने क्या पकड़ रखी है, पिचकारी। क्या पकड़ रखी है, पिचकारी। क्या पकड़ रखी है आपने, पिचकारी। ठीक है, पिचकारी। ठीक बने हो ना, ठीक बने हो ना, बाल बाल ऐसे उड़ रहे हैं, पिचकारी पकड़ रखी है। ओके, तो आपने भाई कलर दिया इन लोगों को। ये क्या दे रहे हो आप, कलर। क्या कर रहे हो, स्टेन कर रहे हो, दोनों को भिगाना चाह रहे हो, दोनों को भिगाना चाह रहे हो। हैप्पी होली, है ना। आप क्या कर रहे हो भाई, हैप्पी होली कर रहे हो बैक्टीरिया को। ठीक है, लेकिन ये बैक्टीरिया बेचारा सीधा साधा, हाँ, इसने सोचा कि भाई मैं इतने मोटे कपड़े पहन के रखा हूं तो मुझ पे तो रंग लगेगा नहीं। लेकिन क्या हुआ, इसके मोटे कपड़े, जीन्स पहन के जाते तो रंग नहीं लगता क्या, अंदर लगता है ना, लगता है ना। होली खेलने जीन्स पहन के जाते फिर भी रंग तो लगता है। तो इसको Yes, लग गया, ma'am. इसको लग गया Yes, ma'am. बच्चे रंग। तो ये क्या हो गया, उदास। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चे, स्टेन्ड हो गया। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, आई एम स्टेन्ड। ठीक है, अब इसकी बारी आई, तो ये क्या हुआ, ये स्टेन्ड नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये क्या हो जाएगा, खुश, हैप्पी हो जाएगा। ये क्या बोलेगा, आई एम नॉट स्टेन्ड। ठीक है, ये स्टेन नहीं हुआ। क्यों, क्यों क्यों नहीं स्टेन हुआ, क्योंकि इसने एक एक्स्ट्रा लेयर पहन रखी थी। इसने क्या किया, ये रेनकोट पहन के गया था, ये ऊपर से प्लास्टिक वाला एक लेयर पहन के गया था रेनकोट, तो उसके ऊपर तो क्या हुआ, उसके ऊपर जैसे छिटा तो वो बिल्कुल झड़ गया, जो भी कलर था, है ना, वो क्या हुआ, जैसे ही पानी उस पर डाला वो बिल्कुल बह गया। समझ गए, क्लियर, Yes, ma'am. क्लियर। यस। और देखो लिपोप्रोटीन है, मतलब लिपिड की लेयर, लिपिड की लेयर में ऑयली चीज में कुछ भी आप चढ़ाओ, रंग वगैरह, तो चढ़ता है क्या, नहीं चढ़ता है ना, नहीं चढ़ता ना। आप ऑयल लगा के जाते हैं ना होली खेलने, ठीक है। तो बच्चे, अब मुझे नहीं लगता है कि मतलब इससे ज्यादा इजी तरीके से इसको समझाया जा सकता है ना। मजा आ गया ठीक है। यस मैम। Yes, अब ma'am. होली खेली, यस मैम। जिसपे होली का रंग चढ़ा वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसपे नहीं चढ़ा वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। ये अब आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए है। ओके, मैंने बता दिया जो बताना था। अब हम आते हैं बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया के बहुत सारे टाइप्स पढ़े, लेकिन अब हम एक्चुअली बैक्टीरिया का हम क्या देख रहे हैं बच्चे, क्लासिफिकेशन। अभी हमने बैक्टीरिया का शेप वगैरह देखा है, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन तो यहाँ शुरू होता है। ठीक है, बैक्टीरिया का शेप वगैरह देखा, किस तरह के बैक्टीरिया होते हैं, सबको मिला के सारे बैक्टीरिया को देखा। अब हम देख रहे हैं बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जो जिंदगी में, सबसे पहले जो दुनिया में बैक्टीरिया आए वो कौन थे, आर्की बैक्टीरिया। आर्की का मतलब ही क्या होता है, ओल्डेस्ट। क्या होता है, ओल्डेस्ट।
ये क्या है, ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ओल्डेस्ट बैक्टीरिया, ऑब्वियस सी बात है कि उस समय बहुत ही हार्श कंडीशन था, एनवायरनमेंट का कंडीशन कैसा था, बिल्कुल गंदा, कहीं पे दलदल, कहीं पे वोल्केनोस, कहीं पे बिल्कुल सॉल्टी एरिया, कहीं बिल्कुल बहुत ज्यादा गर्मी, कहीं बहुत ज्यादा ठंडी, बिल्कुल हार्श कंडीशन था, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में आर्की बैक्टीरिया रह सकते थे, सॉल्टी कंडीशन में, मार्सी में, हॉट स्प्रिंग में, ठीक है। तो भाई उसके आधार पे जहां जहां ये रहते थे, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू हेलोफिल्स, मिथेनोजेंस एंड थर्मोएसिडोफिल्स। हेलोफिल्स कौन थे बच्चे? हेलोफिल्स कौन थे? जो हेलोफिल्स कौन थे जो कहाँ रहते थे? सॉल्टी एरिया में, सॉल्टी एरिया में, ठीक है, सलाइन एरिया में, जो बिल्कुल खारे एरिया में रहते थे, समुद्र के अंदर जो वोल्केनोस थे उसके अंदर, समुद्र के अंदर भी वोल्केनोस होता है, पता है आपको, डीप सी वोल्केनोस जिसको बोलते हैं, यस ठीक है। मैम। वहाँ जो Yes, रहते थे ma'am. बिल्कुल खारे खारे पानी के अंदर, उनको बोलते थे हेलोफाइल्स, ठीक है। मिथेनोजेंस किसको बोलते थे? जो रहते थे पैडी, ठीक है, जैसे मान लो मिथेनोजेंस अभी भी आपको मिल जाते हैं, पैडी, पैडी फील्ड में मिल जाते हैं, बिल्कुल एकदम दलदल होता है ना पैडी फील्ड, फिर रूमिनेंट के गट में मिल जाते हैं, अच्छा यहाँ लिखा ही हुआ है, रूमिनेंट के गट में मिल जाते हैं बच्चे। और ये बिल्कुल कैसी एरिया, कैसा था, मतलब बिल्कुल मार्शी एरिया, मार्शी एरिया, दलदल वाला एरिया। तो जहां भी इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है ना, दलदल एकदम गंदा पानी आपको रहेगा, तो वहां मिथेनोजेंस होंगे ही होंगे, ठीक है। तो वहां पे बहुत क्या होता है? क्या, गट ऑफ रूमिनेंट्स क्या होता है? ये मैं बता रही हूँ, मुझे आने तो दो वहां तक, है ना। तो मार्सी एरिया, मार्सी एरिया में वो रहते थे। और मार्सी एरिया में आप देखोगे कि बहुत ना आपको थोड़ा गर्म लगेगा, वहां गैस रिलीज होता रहता, वहां आपको बदबू आएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। और जो थर्मो एसिडोफिल्स कौन थे? जो बहुत ही हॉट स्प्रिंग में रहते थे, कहाँ रहते थे? हॉट स्प्रिंग में रहते थे, वॉल्केनोस के अंदर, वॉल्केनोस में भी ये जिंदा रह सकते हैं, इतने ढीठ होते हैं ये बैक्टीरिया, ठीक है। लेकिन इन्हीं की देन है कि धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ा, ठीक है, इन्हीं की वजह से धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ा। तो ये भगवान है ना, भगवान है ये, सबसे पहले आए, इवोल्यूशन लाए, है ना। नाउ मिथेनोजेंस जो है गट ऑफ रूमिनेंट्स में पाए जाते हैं। रूमिनेंट्स कौन होते हैं बच्चे? जो आपके काय बोल रही हूँ, काव, है ना, काउ, बफेलो। मतलब देखो गाय और काव दोनों का मिक्सचर कर दिया मैंने, काय, है ना, काव, शीप, ये सब जितने होते हैं ना, जो बिल्कुल बैठ के जुगाली करते हैं, मतलब बैठ गए, खाना खा लिया और मुंह को चलाते रहते हैं ना, है ना, उनको बोलते हैं रूमिनेंट्स। तो ये इनके गट में, गट मतलब क्या हो गया? इंटेस्टाइन में, इनके स्टमक वाले एरिया में, ठीक है, इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल इसको हम पूरा बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं। आपको गट फीलिंग आती है ना, कोई झूठ बोलता है तो अंदर से झूठ बोल रहा है ना, गट फीलिंग अंदर से आती है। डू यू नो यू हैव टू ब्रेन, यू हैव टू ब्रेन। सबसे पहले जब हम, यस मैम, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। यस मैम। नहीं सबकॉन्शियस वाला नहीं है, मैं बता रही हूँ, आपके पास दो ब्रेन होता है बच्चे, एक ब्रेन स्टमक नेवल में होता है, मतलब वहां पे कुछ प्लेक्सेस पाए जाते हैं, वहां पे कुछ ऐसे नेटवर्क पाए जाते हैं कि एक्चुअली क्या है, ये इवोल्यूशन का फॉर्म है। जब हम सिर्फ खाने पे डिपेंडेंट थे, जब सिर्फ हम खाने के लिए जीते थे, हाँ, लगता था कि हाँ बस खाना है, जीना है, आदि मानव जब थे, तो एक्चुअली हम पेट से ही सोचते थे, पेट से ही सोचते थे। और अभी भी बहुत से जो जाति वगैरह होते हैं ना, ट्राइबल्स, वो बोलते हैं हम तो पेट से सोचते हैं, मतलब गट फीलिंग, जो अचानक से जैसे आपको स्पीच देने जाना है, स्पीच देने जाना है स्टेज पे, तो आपको डर कहाँ लगता है? यहाँ लगता है, यहाँ लगता है डर? यस मैम, अंदर लगता है। नो मैम, पेट में पेट दर्द में, नहीं करता है। पेट में लगता है, डाइजेशन खत्म, बिल्कुल लगेगा ना अजीब सी तितली सी, बटरफ्लाई सी कुछ हो रहा है ना, यस मैम। है ना। तो यस मैम। वहां भी है कनेक्शन। चलो, ये मैं आपको ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी, ठीक। मैम, वी हैव टू हार्ट टू।
नहीं नहीं, 2 दिल नहीं है, एक मन है, एक मन है जिस मैम समझ। एक काफ मसल्स होती है ना जो हमारी हर्ट की तरह वर्क करती है। कौन सी मसल? मैम काफ मसल। कार्डियक मसल। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैम वो ब्लड को पंप करने में मदद करती है ना, थोड़ा सा जैसे ग्रेविटी की तरफ जब नीचे खींचती है तो वो ब्लड को पैरों में होती है, वो हमारी काफ मसल्स। हम अच्छी जस्ट बात लाइक है ये। हार्ट वर्क करती है वो पंप करते हुए। चलो ठीक है, ये मैं ना आपको इसका डिटेल पढ़ के बताऊंगी। मैं जब तक किसी का एनसाइक्लोपीडिया नहीं करती हूँ ना, तब तक मैं उस पर बिल्कुल ये मोहर नहीं मारती। ठीक है, अब मैं बोल दूं हाँ, ओके मैम। ठीक है, मैं एनसाइक्लोपीडिया करूंगी इसका। लाया करो ऐसी नई चीजें, मुझे भी ज्ञान हो थोड़ा, है ना। मुझे बहुत मजा आता है जब आप लोग नई नई चीजें लाते हैं। द लाइफ इज फुल ऑफ लर्निंग। चलो इसके बाद क्या है बच्चे, आर्कीबैक्टीरिया 3 तरह के हो गए, हेलोफिलिस, मिथेनोजेंस एंड थर्मोएसिडोफिलिस। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या है? यू का मतलब क्या है? ट्रू। ठीक है, यू का मतलब क्या है? ट्रू। मतलब ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एक्चुअल में बैक्टीरिया ही हैं। ठीक है, इनको बोला कि ट्रू बैक्टीरिया है। इनके पास रिजिड सेल वॉल है, मोटाइल ऑर्गेनिज्म, दे हैव फ्लैजेला, इनके पास फ्लैजेला भी होता है। ओके, अब जो यू बैक्टीरिया हैं वो कैसे हो सकते हैं बच्चे? फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, अपना खाना ये खुद बना सकते हैं। जैसे साइनोबैक्टीरिया की हम बात करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे। साइनोबैक्टीरिया में क्या आ जाता है आपका? ब्लू ग्रीन एल्गे। आपको पता है साइनोबैक्टीरिया बड़ा सियाना होता है। साइनोबैक्टीरिया बड़ा सियाना होता है ये बैक्टीरिया, लेकिन नाम देखो, निक नेम क्या रखा है इसने। तो लोगों को क्या लगेगा? बच्चे कंफ्यूज होंगे ना कि प्लांट है, होंगे कि नहीं? तो इसको हमेशा याद रखना है कि साइनोबैक्टीरिया इज बड़ा सियाना। ठीक है, वो सियाना बन रहा है और वो क्या कर रहा है बैक्टीरिया, लेकिन नाम रख रखा है ब्लू ग्रीन एल्गे। और पता है आपको ब्लू ग्रीन एल्गे, ये साइनो का मतलब क्या होता है? ब्लू। साइनो का मतलब ही क्या होता है बच्चे? ब्लू। ठीक है, तो ये ब्लू बैक्टीरिया, और ये हर जगह पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है बच्चे? इसके पास एक तो क्लोरोफिल ए होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस कर सकता है। कैरोटिनॉइड्स होता है, एसेसरी पिगमेंट होता है। इसके अलावा ये पॉन्ड में, रिवर में, ठीक है, सी में। इसके अलावा ये आपके ट्रीज के बार्क्स पे आपको मिल जाएगा, स्टोन पे मिल जाएगा, वॉल्स पे मिल जाएगा। ये कहीं भी ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, ओके, कैन ग्रो एनीवेयर, जहां भी थोड़ा सा मॉइस्ट वगैरह दिखा तो ये कहीं भी ग्रो कर जाते हैं। ओके, एंड ये इसका जो एक एग्जाम्पल है बच्चे, इसका एक एग्जाम्पल है एनाबीना। एनाबीना, ठीक है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप साइनोबैक्टीरिया को अलग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स कहती है कि साइनोबैक्टीरिया अलग है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? अलग ही है। ओके, तो एनाबीना है। एनाबीना को पता है आपको ग्रो कराया जाता है खास तौर पे मॉस्किटो को रोकने के लिए। पॉन्ड्स वगैरह में ग्रो कराया जाता है, ग्रो फॉर, क्या बोलेंगे इसको? ग्रो फॉर Mosquitoes repulsion. कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ, कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ, मस्कीटो। ग्रोथ ऑफ मस्कीटो। मॉस्किटो। ठीक है, इसके अलावा बच्चे एक इसका आता है स्पाइरुलिना। ठीक है, स्पाइरुलिना जानते हैं? ये देखिए मेरे पास गोदी है इसकी, स्पाइरुलिना। ठीक है, ये स्पाइरुलिना बच्चे इसको खाया जाता है। ओके, इसको हम क्या करते हैं? खाते हैं। और ये ज्यादातर एस्ट्रोनॉट यूज करते हैं स्पाइरुलिना। और ये आपका साइनोबैक्टीरिया का बना हुआ है। और इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। क्या बोल रहे हैं? रिकॉर्डेड? हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर मैं दूंगी। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है और बहुत ही रिच होता है ये, मतलब विटामिन वगैरह में। ओके, तो इसलिए इसको एडिशनल वे में, मतलब एक नेचुरल तरीका है कि आप अपना थोड़ा प्रोटीन वगैरह ग्रो कर सकते हैं बॉडी में। ओके, तो ये ज्यादातर वो लेकर के जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, वो लेकर के जाते हैं। मैम मैम जितनी भी एल्गी होती है सारी की सारी बैक्टीरिया ही होती है या फिर सिर्फ यही नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ये
ठीक है। मैंने बोला ना इसने इसने बहुत चालाक है, इसने अपना नाम रख रखा है। ठीक है, स्पाइरुलिना है बच्चे, ये क्या कर, इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट है, इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट है। ठीक है, इसकी क्या बनती है, मेडिसिन, मेडिसिन बनती है। ओके, नाउ केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की हम बात करते हैं। केमोसिंथेटिक ये क्या करते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ मतलब कि ये अपना खाना किससे बना रहे हैं, केमिकल से। किससे बना रहे हैं, केमिकल से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट, इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट। जैसे ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ओके, और उसको किस में बदलते हैं, अमोनिया में, नाइट्रेट में, नाइट्राइट्स में बदलते हैं। आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं बच्चे, कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, ये देखो, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ऐसे सारे मिल जाते हैं, सारे मिल जाते हैं। ओके, इस तरह से सारे के सारे मिल जाएंगे और एकजुट हो जाएंगे। और एकजुट होने के बाद अपने ऊपर एक लेयर लगा लेते हैं, अपने ऊपर एक लेयर लगा देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिलेटिनस लेयर। जिलेटिनस, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे आप, क्वेश्चन आता है। ये जो मैं जितना बता रही हूँ इस पेज में, ये सारे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, जिलेटिनस लेयर होता है बच्चे। ओके, चिपचिपा सा जिलेटिनस लेयर, और इस सारे के सारे एक साथ क्या बना देते हैं, एक कॉलोनी बना देते हैं। इन्होंने क्या बनाया, एक कॉलोनी बनाया। ओके, क्योंकि हम भाई इतना मुश्किल काम कर रहे हैं तो मिलजुल कर करेंगे, मिलजुल कर करेंगे। अब इसमें क्या है, बीच बीच में ये स्पेशल टाइप का सिस्ट बनाते हैं, यहाँ पे स्पेशल टाइप का सेल बनाते हैं, जिसके चारों ओर ना थोड़ी मोटी लेयर लगाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट। क्या बोलते हैं बच्चे, हेटेरोसिस्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट। अब हेटेरोसिस्ट का क्या काम है, बता रही हूँ। सिस्ट होता है बच्चे कवरिंग। ठीक है, एक बहुत सारे सेल का गुच्छा, एक मोटा सा मतलब कोई लेयर बना देना। ठीक है, चारों ओर क्या बना देना, सेल का पूरा एक लेयर बना दे, जैसे अमीबा में। ठीक है, करता है, सिस्ट बनाता है अपने चारों ओर, अनफेवरेबल कंडीशन में, पढ़ा होगा आपने 9th में। तो हेटेरोसिस्ट बनाया, क्यों बनाया, ऐसी फालतू का। कॉलोनी मतलब, कॉलोनी क्या होता है, आपके आसपास जब आप रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉलोनी बोलते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ होम, ग्रुप ऑफ पीपल। तो इन्होंने क्या किया, ग्रुप ऑफ जितने भी हैं ये बैक्टीरिया, मान लो नॉस्टॉक बैक्टीरिया, तो जितने भी नॉस्टॉक बैक्टीरिया सब क्या कर रहे हैं, मिल मिल करके एक कॉलोनी बना लिए। और उसके ऊपर, ताकि ये बिछड़ ना जाए, इन्होंने क्या की, इसके चारों ओर एक वॉल लगा दी जिलेटिनस लेयर की। ठीक है, ये क्या बना दिया, जैसे तारक मेहता का है ना, एक कॉलोनी है, उसके चारों ओर, वो कौन सी सोसाइटी है तारक मेहता वाली सोसाइटी, मैम गोकुलधाम। हाँ। मैम गोकुल तो इन्होंने क्या बना दी, हाँ, इन्होंने क्या बना दी, जिलेटिनस लेयर की गोकुल धाम सोसाइटी बना ली अपनी। ठीक है, अब उस गोकुल धाम सोसाइटी में ये एक स्पेशल काम कर रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, हेटेरोसिस्ट बना रहे हैं। अब हेटेरोसिस्ट में ये क्या करते हैं भाई, हेटेरोसिस्ट में ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। जब कभी भी नाइट्रोजन की कमी होती है ना, तो इनको समझ में आ जाता है भाई नाइट्रोजन कम हो रहा है। हाँ, वही म्यूसिलेज जिलेटिनस लेयर। तो ये नाइट्रोजन को क्या करते हैं, बचा के रख लेते हैं इसमें। नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं बच्चे, स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं। जैसे हमको जैसे ही पता चलता है कि बाहर कोई दवाई कम हो रही है, कोविड की दवाई कम हो रही है, या फिर कोविड आने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा सैनिटाइजर ले करके क्या करते हैं, घर में रख लेते हैं, है ना। सैनिटाइजर लेकर के रखते हैं ना, रखते हो कि नहीं, कि खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा, डेटॉल लेकर के रख लेते हो भर भर के। यस मैम। हाँ, तो वैसे ही ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्टोर करके रख लेते हैं। क्लियर। अब हेटेरोट्रॉफिक बड़े मजेदार हैं, बड़े मजेदार हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हेटेरोट्रॉफिक क्या है, ये दूसरे का खाना खाते हैं। ठीक है, दे एक्ट एज डिकम्पोजर। इसमें डिकम्पोजर भी आएंगे, नाइट्रोजन फिक्सर इसमें भी आ जाते हैं, क्योंकि वो दोनों काम करते हैं। ठीक है, दूसरे का खाना भी खाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग भी करते हैं। कर्ड है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब ये करते कैसे हैं, ये क्या करते हैं,
ये क्या करते हैं, चलो देखा जाए क्या करते हैं। वाह 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 वाह, ये सब चल रहा है। मुझे माइक बंद करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है? ऐसे मैं अपनी क्लास में माइक जल्दी अलाउ नहीं करती हूँ। चलिए ओके, अब ये हेटरोट्रॉफिक क्या करते हैं, ये देखिए। ये आपने क्या लिया, मिल्क लिया। क्या लिया बच्चे, मिल्क लिया। मिल्क में आप क्या डालते हैं, थोड़ा सा कर्ड डालते हैं, वार्म कंडीशन में रखते हैं, ठीक है? ये आपने क्या ले लिया, मिल्क ले लिया। मिल्क में आपने क्या डाला, कौन सा बैक्टीरिया डलता है बताइए, कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है? लैक्टोबैसिलस। तो समझ में आ रहा है कि लैक्टोबैसिलस क्या है आपका, इसी का है बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफिक वाला बैक्टीरिया है। ये अपने से खाना नहीं बना सकता, इसलिए ये क्या करता है, ये इसलिए क्या करता है, आपका मिल्क लेता है। लेकिन ये बहुत खुददार है, बहुत खुददार है ये मिल्क तो लेता है, उसका लैक्टोज शुगर तो लेता है, लेकिन आपके लिए क्या बना देता है बच्चे, दही बना देता है। क्या बना देता है, कर्ड, ठीक है? ये क्या बना देता है, कर्ड बना देता है। अच्छा, दूध से दही कैसे बनता है पता है आप लोगों को? कैसे बनता है, थोड़ा बता दूं मैं? मैम जो थोड़ा ल्यूकवार्म मिल्क होता है उसमें 1 चम्मच हम दही डाल देते हैं, फिर वैसा नहीं, वैसा नहीं, साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक रीजन बच्चे क्या करता है, देखिए जो लैक्टोबैसिलस है ना, लैक्टोबैसिलस क्या करता है, जो मिल्क है, मिल्क में क्या प्रेजेंट है बच्चे, लैक्टोज शुगर। लैक्टोज शुगर को फीड करता है। आपने फर्मेंटेशन पढ़ा होगा कि शुगर को फीड करके जब लैक्टिक एसिड बन जाए, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। लैक्टोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? और ये लैक्टिक एसिड रिएक्ट करता है किससे, सेजिन प्रोटीन से, जो आपके मिल्क में है। मिल्क में कौन सा प्रोटीन है, सेजिन प्रोटीन, उससे मिल्क, ठीक है, रिएक्ट करता है और उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। और इसके बाद क्या क्या बनता है ये आप डिटेल में पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, ठीक है? अभी मैं पूरा डिटेल नहीं बता रही हूँ क्या क्या, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं सीजीन से, इसका जो स्ट्रक्चर चेंज होता है उसके बीच में बहुत सारे प्रोटीन होता है, ये मिल्क का प्रोटीन है, ठीक है? आप उसको केजीन भी बोल सकते हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो क्या बन जाता है बच्चे, कर्ड बन जाता है। आवाज नहीं आ रही है बच्चे, आप ना मैसेज कर दो। मैम इज इट प्रेजेंट ओनली इन मिल्क? हाँ, ठीक है, चलो अब देखो साइनोबैक्टीरिया के बारे में जो मैंने बताया आपको, ठीक है? साइनोबैक्टीरिया के बारे में मैंने जो बताया वो थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ओके? ये कैसा होता है बच्चे, ग्राम नेगेटिव होता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। कैसा होता है, ग्राम नेगेटिव होता है। और ये इसके पास क्या होते हैं, हेटेरोसिस्ट होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है साइनोबैक्टीरिया का, एनाबिना, जिसके बारे में बताया मैंने, ये मच्छरों को रोकने में काम आता है। फिर आपका नॉस्टॉक हो गया, स्पाइरोलिनिया हो गया, फिर ओलोसीरिया हो गया, ठीक? आगे बढ़ जाए, माइकोप्लाज्मा में आ जाए, माइकोप्लाज्मा। अब जो हमारा बैक्टीरिया है वो क्या है, माइकोप्लाज्मा है। ये माइकोप्लाज्मा पता है क्या है, पपलू है, बिल्कुल बिल्कुल पपलू है, इसके पास कुछ है ही नहीं है ना, ये बिल्कुल क्या है, पपलू है। पपलू मतलब क्या होता है बच्चे, इसके पास सेल वॉल भी नहीं है। हाँ, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, तुम तो पपलू हो, खाली है, हाँ बिल्कुल। ठीक है। हाँ, तो इसको हम इसलिए क्या बोलते हैं, पपलू हो। और एक तो क्या है, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल में भी आ जाता है। ये क्या है बच्चे, स्मॉलेस्ट सेल है आपका, है ना, 0.2 माइक्रोमीटर, तो 0.3 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है, बहुत छोटा होता है ये। तो भाई साइंटिस्ट थे नॉकार्ड एंड रॉक्स, इन्होंने डिस्कवर किया पपलू को, ठीक है? मतलब प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कहाँ देखा था इन्होंने, एक्चुअली ये ना जो कैटल्स थे, कुछ जो कैटल्स थे
उनके प्लूरल फ्लूइड में देखा। प्लूरल फ्लूइड पता है क्या होता है? लंग्स के अंदर जो फ्लूइड पाई जाती है ना, लंग्स के अंदर, आप लंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, वहां पे कुछ फ्लूइड होता है लंग्स में। तो लंग्स में जो फ्लूइड पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? लंग्स के फ्लूइड को क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। फ्लूइड्स। ठीक है। तो उस और उन कैटल्स को क्या था? निमोनिया था। तो उन कैटल्स जिनको निमोनिया था उनका निकाला उन्होंने, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड निकाला, तो उसमें उनको क्या मिला? पपलू मिला। इसका मतलब क्या है कि ये जो पपलू है, मैम हाँ मैम जब प्लूरल फ्लूइड ज्यादा हो जा रहा है हमारे लंग्स में तो हम निमोनिया हो जाता है इसी वजह से। हाँ, बहुत दिक्कत होती है। प्लूरल फ्लूइड होने से बहुत अलग अलग तरह के डिसफंक्शन होते हैं बॉडी में, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है बच्चे? प्लूरल फ्लूइड में देखा कि पपलू मिल रहा है, इसका मतलब क्या समझ में आया कि निमोनिया अगर होगा तो आपके प्लूरल फ्लूइड में क्या मिलेगा? आपको पपलू मिलेगा, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म मिलेगा, ठीक है। द टर्म माइकोप्लाज्मा कॉइन्ड बाय नोवाक, ये सब नहीं पढ़ना है। दे आर ग्राम नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या होते हैं? ग्राम नेगेटिव। एक चीज अच्छी दे दी है कि ये क्या है? ग्राम नेगेटिव है, जल्दी इन पे एंटीबायोटिक असर नहीं करता है, ना ही कोई वायरस इन पे जल्दी असर करता है। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं भाई, सिंगल सेल है, छोटे से हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना नहीं बनाएंगे, वॉल नहीं होगा, और प्ल्यूरोमॉर्फिक। अच्छा, प्लियोमॉर्फिक का क्या मतलब होता है? कैन चेंज, कैन मॉडिफाई, ठीक है। ये अपना शेप वगैरह सब कुछ चेंज कर लेते हैं, ये मॉडिफाई हो सकते हैं दूसरे बैक्टीरिया में, ठीक है। मॉर्फिक का मतलब अपना बाहर का स्ट्रक्चर, प्लियो मतलब डिफरेंट, ठीक है। हाँ बोलिए। ओके, सो दे कैन मैम चेंज देयर, मैम हाँ बोलिए बोलिए। लाइक टू मॉडिफाई। मैम हाँ उनके पास सेल वॉल नहीं होती नहीं, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। सबसे खास बात तो मैम इसमें ये यही, ग्राम नेगेटिव कैसे हैं? भाई इनके पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है। और देखो, ग्राम नेगेटिव में क्या है कि सेल वॉल है लेकिन बहुत पतली है, ठीक है। सेल वॉल है लेकिन बहुत ही मतलब पतली है और निग्लिजिबल टाइप से। तो इसको मतलब सेल वॉल नहीं है लेकिन देखो, अब मैं कैसे समझाऊं तुमको। ग्राम पॉजिटिव में हमने क्या देखा? बहुत ही मोटी सेल वॉल होती है। ग्राम पॉजिटिव में इतनी मोटी सेल वॉल होती है, और ग्राम नेगेटिव में हमने क्या देखा कि एकदम पतली सी सेल वॉल होती है, ठीक है। तो ये ग्राम नेगेटिव के उस कंडीशन में आते हैं जिनके पास एकदम निग्लिजिबल सेल वॉल है, ठीक है, क्योंकि ये हम कह ग्राम सकते हैं कि पॉजिटिव, ना के बराबर हो रही है। हाँ ना के बराबर, मतलब ये ऐसे ग्राम नेगेटिव हैं जिनके पास बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल है ही नहीं, समझ लो इतना, मैम तो ऐसा है इनके कि पास है ही नहीं, कैप्सूल समझ लो होता है? निग्लिजिबल है। इनके पास कैप्सूल वगैरह कुछ नहीं होता, बिल्कुल बहुत गरीब है ये, बहुत ज्यादा गरीब है, ठीक है। और ये क्या होते हैं? ग्राम नेगेटिव होते हैं। देखो, हर चीज में आपको बहुत सारा क्लासिफिकेशन मिलेगा। अगर ग्राम पॉजिटिव में ही आप जाओगे तो उसमें भी आपको बहुत सारा क्लासिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। जो आपका आता है, आप जब एमएससी करोगे तब पढ़ोगे, बीएससी में भी नहीं पढ़ोगे ये सब, एमएससी में हमने पढ़ा है सब, ठीक है। तो आप ग्राम नेगेटिव में भी बहुत सारे वेरिएशन आएंगे, ओके। तो ये ग्राम नेगेटिव होते हैं, एंड दे कैन चेंज देयर शेप एंड हेंस कॉल्ड जोकर्स, ठीक है। अब इसको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोला जाता है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि भाई प्लांट किंगडम क्यों बोल रहे हो, ठीक है। ओके, दे आर द जोकर्स। और ऐसे ये आपका नीट का पॉइंट भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ओके। नाउ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि भाई बैक्टीरिया के पास कुछ है नहीं, अपना खुद का कुछ तो है नहीं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वगैरह तो है नहीं, तो ये क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, टूट जाएंगे। ये क्या करेंगे? टूट जाएंगे, है ना। ये बाइनरी फ्यूजन करेंगे, तो मतलब अगर ये ग्रो भी करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा बच्चे? रिप्रोडक्शन हो जाएगा। और ये रिप्रोडक्शन भी करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा? ग्रोथ हो जाएगा। बाइनरी फ्यूजन मतलब डिवाइडेड इनटू टू, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू पार्ट्स। और ये जो टू पार्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, ये आइडेंटिकल होते हैं। अच्छा, ये हमेशा डॉटर हम क्यों बोलते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो टूटेगा तो टू डॉटर सेल में टूटेगा, क्यों डॉटर सेल ही क्यों बोलते हैं?
मैम क्योंकि ये भी आगे जाके मैम ये आगे जाके और ब्रेक डाउन होता है। हाँ, क्योंकि भाई ये आगे जाके तो और क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, और ये चीज किस में होती है, फीमेल में होती है ना, फीमेल होती है। फीमेल में होती है कि वो अदर मतलब ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर सके। अगर इनको सन बोला जाता तो अभी ह्यूमन बीइंग क्या करते, लड़ाई करते ना कि हमें भी ये राइट चाहिए, हम भी पैदा करेंगे। मेल्स बोलते हम भी पैदा करेंगे, हम भी पैदा करेंगे, है ना, भगवान से मांगते हम भी पैदा करेंगे। ठीक है। फिर है स्पोर फॉर्मेशन। मैंने बताया जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, अनफेवरेबल कंडीशंस आएगी, ठीक है, तो ये क्या करते हैं बच्चे, ये ना एकजुट हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं और फिर ये मतलब स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। ये आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी स्पोर कैसे बनता है। ठीक। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है? अब क्या है कि इनको भी मन कर रहा है कि हम बदलें, हमारा भी डीएनए जाए, आगे जाए। ठीक है, मुझ में कुछ खास है, तो मुझ में कुछ खास है तो मैं चाहती हूँ कि आगे मेरा डीएनए वगैरह जाए। तो ये कैसे कैसे कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें क्या होगा, ये किसी का डीएनए, ठीक है, डीएनए इज एंटर, ठीक है, डीएनए इज एंटर टू बैक्टीरिया and they get transform, they get transform। ठीक है, अब होता कैसे है? मान लो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया, ये कोई बैक्टीरिया मर गया, या फिर मान लो किसी बैक्टीरिया का डीएनए पार्ट एनी हाउ निकल गया, या कोई बैक्टीरिया मर गया और उसका न्यूक्लियोइड रीजन, ठीक है, डीएनए इसके पास दिख गया इसको, तो इसने क्या किया, ले लिया। ठीक है, या फिर कभी कभी क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो दे देता है, डोनर बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, और ये क्या हो जाता है, रेसिपिएंट, ये उसके डीएनए को ले लेता है। ठीक है, और ये क्या करता है, अपने आप को बदल लेता है। तो ट्रांसफॉर्म कौन कर पाता, अभी हमने देखा ट्रांसफॉर्म कौन कर पाता है बच्चे, अभी हमने देखा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कैसा हो रहा था, बदल जा रहा था, अपना रूप बदल रहा था, है ना, बहुत ज्यादा रूप बदलता है वो। तो वो क्या करता होगा, कैसे रूप बदलता होगा, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू वो डीएनए किसी का ले लेता होगा। ठीक है, अब कैसे लेता है, क्यों लेता है, ये सब अभी आपको नहीं पढ़ना है। ट्रांसडक्शन क्या होता है? हाँ, मैम अगर ये एक्स्ट्रा डीएनए ले लेता है तो इससे वो नहीं होती प्रॉब्लम, अगर नहीं अभी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आगे होती, बढ़ेगा? नहीं नहीं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इनको। ठीक है, ट्रांसडक्शन, इसमें क्या होता है, डीएनए इज ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड, ठीक है, बाय एजेंट, बाय एजेंट, जैसे वायरस, वायरस के थ्रू। अब मान लो ये बैक्टीरिया है, आराम से बैठा हुआ है, अब यहाँ पे आ गया आपका, ये आ गया कौन, ये कौन है बताओ, ऐसा कौन लगता है? वायरस। वायरस। ठीक है, वायरस, वायरस। ये आ गया वायरस। अब वायरस ने क्या किया, इसको दे दिया यहाँ पे अपना जेनेटिक मटेरियल। जैसे ही इसने अपना जेनेटिक मटेरियल दिया बच्चे, ये क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि किसमें किसमें ऐसा होता है कि द बैक्टीरिया गेट ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ वायरस, और नीचे ये सारे ऑप्शन लिखे होंगे, तो किसमें होगा, ट्रांसडक्शन में। ठीक है, ट्रांसडक्शन में होगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कर रहा है, चुरा रहा है किसी का डीएनए, ट्रांसफॉर्मेशन में किसी का डीएनए चुरा रहा है। अच्छा, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ले लेते हैं। ठीक है, और ट्रांसडक्शन में क्या कर रहा है, कोई आके डाल रहा है, डक्शन मतलब समझ लो कि डाल दे रहा है इनमें। कौन डाल रहा है, वायरस डाल रहा है। वायरस। ठीक है, ओके, और जो वायरस बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरिया, वायरस। अब कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन क्या है बच्चे, कॉन्जुगेशन में क्या होगा कि डीएनए डीएनए इज ट्रांसफर्ड बाय कांटेक्ट। ठीक है, कांटेक्ट।
ठीक है, या फिर एडहेशन हम बोलेंगे। एडहेशन मतलब क्या है कि ये है आपका एक बैक्टीरिया, ये दूसरा बैक्टीरिया आया, ठीक है। हमने पढ़ा पिली के बारे में, ये ऐसे, ये क्या हो गए, एक दूसरे के साथ चिपक गए, ये क्या हो गया, एक दूसरे के साथ चिपक गए, और ये क्या कर रहे हैं, आपस में लेन देन कर लिया। ओके ओके। अब डीएनए, अब कंजुगेशन होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चे, दोनों बैक्टीरिया को अलग अलग तरह का होना चाहिए। डीएनए इज ट्रांसफर्ड बाय कांटेक्ट बिटवीन बिटवीन टू डिफरेंट वेरिएंट ऑफ बैक्टीरिया, वेरिएंट ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपना शेप वगैरह चेंज कर, जैसे वायरस, वायरस क्या कर रहा है, देखो नया नया अपना जो है ना चेंज कर करके आ रहा है, मिल मिल के वो क्या कर रहे हैं, चेंज करके आ रहे हैं अपना। बिल्कुल समझ गए हैं कि आप लोग मास्क लगाते हो तो अब दूसरे तरीके से एंटर करेंगे। अपने आप को मॉडिफाई कर। मैम ये इसमें लास्ट, डिफरेंट वेरिएंट क्यों होते हैं, सेम वेरिएंट का क्यों नहीं हो सकता? क्या बोल रहे हैं, मैम बैक्टीरिया सेम दोनों तो क्यों बच्चे नहीं? बोल, बैक्टीरियोफेज क्या नहीं हो सकता है, मैसेज कर दिया करो बच्चे, कभी कभी ना आप लोगों की आवाज बहुत ब्रेक होती है। मैम क्या बैक्टीरिया हमारा डीएनए ले सकता है? बैक्टीरिया हमारा डीएनए ले सकता है, नहीं ले सकता है, इट इज नॉट इजी फॉर देम। हमारे डीएनए का अगर भाई हम साइज प्रोवाइड वाइज करवाएं सब, तो। हाँ अगर हम प्रोवाइड कराएं लैब में, अगर हम डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, लैब में तो कुछ भी पॉसिबल है। मैम जो हमारी बॉडी में वो हमारी बॉडी में नहीं, वो नहीं करते ऐसा, वो ऐसा कोई हार्म नहीं करते, वो नहीं ले सकते। चलो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। कहाँ कहाँ हेल्प करता है ये आप सभी जानते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है ये, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। फिर आपका कर्लिंग ऑफ लीव्स करा देता है, जब भी आप देख रहे हैं कि आपकी पत्तियां वगैरह कर्ल हो जा रही हैं तो उसमें जरूर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, मतलब आपका कर्ड बनाने में, विटामिन के प्रोडक्शन में हेल्प हम लेते हैं इनका, डिकम्पोजिशन ऑफ पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन, इन सब में हम इनका काम लेते हैं। मीथेन गैस के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, यस। सिम्बायोटिक भी होते हैं ये हमारे गट में रह के ना बहुत हेल्प करते हैं, हमारे गट में रह के बहुत सारा कुछ पचाते हैं, और आपके इसमें माउथ में जो बैक्टीरियाज होते हैं, माउथ में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो भी बहुत हेल्प करते हैं कभी कभी, ठीक है। अधिकतर तो नुकसान ही करते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी हेल्प करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि माउथ में जो बैक्टीरिया है, दिन रात हम मतलब कुछ भी खा रहे हैं, गुपचुप खा रहे हैं, हाँ, या फिर बाहर का कुछ भी खा रहे हैं, इतना बैक्टीरिया हमारे अंदर जा रहा है, ठीक है, इतना कुछ हमारे अंदर जा रहा है, तो वो कैसे कैसे किल होता है, उतना बैक्टीरिया कैसे किल होता है हर दिन? गुड बैक्टीरिया मैम बच्चे वो किल होता है किससे, हमारे HCl सलाइवा, एसिड। सलाइवा से। सबसे पहले मुंह में तो किल होता है किससे, सलाइवा, सलाइवा में क्या है आपका, लाइसोजाइम है, ठीक है। आंख में अगर वो बैक्टीरियाज वगैरह आ रहे हैं तो आंखों में भी वही है, लाइसोजाइम है, वो क्या करते हैं, उनको मार देते हैं, और फिर अंदर तो आपका HCl है। नाउ एंटीबॉडी। नाउ फिर क्या है बच्चे, आपका प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा की हम बात करते हैं। क्लास का टाइम नहीं हुआ है ना अभी, अभी टाइम है ना? यस मैम। 1 मिनट। प्रोटिस्टा की हम बात करते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा क्या है बच्चे, प्रोटिस्टा जैसे ही हम सुनते हैं तो हमको ध्यान क्या आता है, चप्पल जैसा ऑर्गेनिज्म, चप्पल जैसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इस चप्पल जैसे ऑर्गेनिज्म का क्या नाम होता है बच्चे, क्या नाम है इसका, पैरामीशियम, है ना। ये चप्पल जैसा जो ऑर्गेनिज्म है इसका क्या नाम है, पैरामीशियम है।
हम इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रोटिस्टा होते क्या हैं? प्रोटिस्टा ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ना तो पूरे प्लांट ही हैं ना तो पूरे एनिमल हैं। कुछ प्लांट के जैसे लगते हैं, सम आर लाइक प्लांट, some are like plant and some are like animals, some are like animals। ठीक है, कुछ प्लांट की तरह लगते हैं और कुछ एनिमल्स की तरह दिखते हैं। ओके, अर्नस्ट हैकल ने सबसे पहले प्रोटिस्टा टर्म दिया था, इन्होंने ही ढूंढा था कि भाई प्रोटिस्टा है। दे आर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन मोनेरा के बाद जितने भी हैं किंगडम, सबके पास क्या है? सबके पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो सारे के सारे क्या हो गए? यूकैरियोटिक हो गए। सारे के सारे क्या हो गए? यूकैरियोटिक हो गए। और बच्चे याद रखना कि हमेशा लाइफ स्टार्ट होती है कहाँ से? पानी से। हमेशा लाइफ कहाँ से स्टार्ट होगी? पानी से। तो एक्वेटिक रीजन में ज्यादातर आपके बैक्टीरिया रहते हैं और एक्वेटिक रीजन में ही ज्यादातर आपके प्रोटिस्टा भी रहते हैं। धीरे धीरे करके अब वो कहाँ जाएंगे? लैंड में। जैसे फंगाई लैंड में आ जाएगा आपका, फिर प्लांटे लैंड में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी अगर आएगा तो वो किस में आएगा? पानी में। लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय फ्लैजेला, इनके पास भी फ्लैजेला होता है प्रोटिस्टा के पास। सीलिया भी होता है इनके पास। स्यूडोपोडिया होता है। स्यूडोपोडिया समझते हैं? स्यूडोपोडिया मतलब कि फॉल्स फूट, है ना, इस तरह का फूट लाइक स्ट्रक्चर बना देना, अपने सेल से ही फूट लाइक स्ट्रक्चर बना देना इज नोन एज स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब साइंस में होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब हमेशा होता है फूट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स फूट। और ये कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर सकते हैं एंड दे कैन रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुली। यस, दे इट हेल्प्स इन कैप्चरिंग ऑफ द फूड। ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस जो कर सकते हैं प्रोटिस्टा, वो प्लांट और एनिमल के बीच लिंक का काम करते हैं। मतलब वो कैसे हैं? प्लांट की तरह बिल्कुल बिहेव करते हैं। भाई हम बैठे बैठे खाना बना ले रहे हैं। ओके, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब यूकैरियोट्स हैं तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। और जो अदर ऑर्गेनली हैं उनके पास भी क्या है? मेम्ब्रेन है। अदर ऑर्गेनलीज जितने भी है उनके पास भी क्या है? मेम्ब्रेन है। 80% फोटोसिंथेसिस अर्थ में जो होता है वो कौन करते हैं? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट करते हैं। कौन करते हैं? फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट है वही करते बच्चे। बाकी ये जो बड़े बड़े पेड़ आपको दिखते हैं ना, वो सिर्फ देखने के हैं। वो कितना फोटोसिंथेसिस करते हैं? 20%। तो अगर आपको फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ाना है तो आपको क्या ग्रो करना पड़ेगा? प्रोटिस्टा ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है, क्या ग्रो करना पड़ेगा? ज्यादा प्रोटिस्टा ग्रो करना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो। ओके, ये अपनी बॉडी में फूड अलग अलग फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। स्टार्च के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है, पैरामाइलम के फॉर्म में, क्राइसोलेमिनिर लेमिनेरिन के फॉर्म में। ओके, अब देखो, अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स हैं, फ्लैजेला, सीलिया, स्यूडोपोडिया सब है इनके पास। ये कुछ प्लांट की तरह लगते हैं और कुछ एनिमल की तरह लगते हैं। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस यही करते हैं। ओके, अब देखो प्रोटिस्टा में क्या क्या क्लासिफिकेशन है? क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लेजलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, ये सारे इसके क्लासिफिकेशन हैं। ठीक है, तो आप इसको याद कैसे रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? चाचा जी, सी फॉर क्राइसोफाइस्ट मतलब चाचा जी। चाचा जी, दिनों मतलब दिन में, चाचा जी दिन में। युग मतलब इंग्लिश, इंग्लिश। स्लाइम मतलब स्टोरी, स्टोरी। प्रोटोजोआ मतलब पढ़ते हैं। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो प्रोटिस्टा की जब बात आए तो हमेशा याद रखना है कि चाचा जी दिन में इंग्लिश स्टोरी पढ़ते हैं। चाचा जी दिन में इंग्लिश स्टोरी
पढ़ते हैं। तो आपको बच्चे याद रहेगा, जब भी प्रोटिस्टा का मान लीजिए डिवीजन आता है, आपको आता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि आपको बताइए कि प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन, तो आपको याद रहेगा कि एक तो चाचा जी है, दिन में इंग्लिश स्टोरी पढ़ते हैं, मतलब 5 क्लासिफिकेशन है इसका। ठीक है, ओके, याद रहेगा चाचा जी दिन में क्या करते हैं, इंग्लिश स्टोरी पढ़ते हैं। नोट्स में ये सब नहीं रहना चाहिए, नोट्स में बोलेंगे कि क्या लिखा है नोट्स में, है ना। दिमाग में रखना इसको। ओके, अब हम बात करते हैं क्राइसोफाइस्ट की। किसकी बात करते हैं, सबसे पहले क्राइसोफाइस्ट की बात करते हैं। बड़ा मजेदार है बच्चे, ये बहुत मजेदार है। देखो क्राइसोफाइस्ट में बच्चे ये ज्यादातर क्या होते हैं, मोस्टली प्लांट लाइक। ये कैसे होते हैं बच्चे, दे आर प्लांट लाइक, प्लांट की तरह होते हैं। एंड इसके अंदर क्या आते हैं, डायटम्स आते हैं और डेस्मिड्स आते हैं। इसके अंदर क्या आते हैं, डायटम और डेस्मिड्स, जिसको हम गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम रो रहे हैं, वी आर क्राइंग। ठीक है, वी आर वीपिंग, हम क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, हम रो रहे हैं। फॉर वॉट वी आर क्राइंग फॉर एटम्स। ठीक है, डाई एटम्स, एंड वी आर क्राइंग फॉर गोल्डन एल्गी। मुझे सोना चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सोना चाहिए। ठीक है, गोल्डन एल्गी, सोना चाहिए, लेकिन मम्मी पापा नहीं दिला रहे हैं, बहुत महंगा हो गया है सोना, है ना, सोना बहुत महंगा हो गया, नहीं दिलाएंगे। तो हम रो रहे हैं। क्राइसो से याद रखना कि क्राइसोफाइट्स में क्या आता था, मैम ने बताया था गोल्डन के लिए हम रो रहे थे। ठीक है, तो हम किसके लिए रो रहे हैं, एटम्स के लिए रो रहे हैं। ओके, और हम गोल्डन के लिए रो रहे हैं, गोल्ड के लिए रो रहे हैं। क्लियर, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, हाँ। दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक एंड हैव इंडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल होती, बिल्कुल तोड़ नहीं पाएंगे, ये टूटती ही नहीं है इनकी सेल वॉल। क्यों, क्योंकि इनकी सेल वॉल सिलिका की बनी होती है एंड इट इज वेरी शाइनी, शाइनी अपीयरेंस होता है इनका, बहुत चमकते हैं, बहुत ज्यादा चमकते हैं बच्चे। ओके, एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताने वाली हूँ क्राइसोफाइट्स के बारे में। ठीक है, तो ये शाइनी अपीयरेंस होता है इनका, और ये पता है कैसे लगते हैं, ये सोप केस की तरह लगते हैं, सोप केस, साबुनदानी जो होती है ना, वैसे लगते हैं। ओके, और पता है ये जो सोप केस होता है ये बिल्कुल इक्वल नहीं होता, ये इक्वल नहीं होता। ऊपर वाला अगर ऊपर वाला थोड़ा सा बड़ा होता है, नीचे वाला थोड़ा छोटा होता है। जैसे सोप केस में होता है ना, आप देखते हैं जो कवर होता है वो थोड़ा पतला होता है और नीचे जिसमें साबुन रहता है वो थोड़ा बड़ा रहता है। ठीक है, वैसा होता है। तो ये बिल्कुल कैसा होता है, सोप केस की तरह होता है, साबुनदानी की तरह होता है, सोप केस लाइक। ओके, तो सोप केस कैसा है, बिल्कुल चमकीला, चमकता हुआ। और ये सोप केस का जो सेल वॉल है, ऊपर से जो वॉल है वो बिल्कुल अनडिस्ट्रक्टेबल है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। ठीक है, अब जब ये डिवाइड होता है बच्चे, जब ये डिवाइड होता है तो जो बड़ा वाला पार्ट है, बड़ा वाला पार्ट है उससे बड़े बन जाते हैं, उससे बड़े डायटम्स बन जाते हैं, और जो छोटा वाला पार्ट से उससे छोटे छोटे डायटम्स बन जाते हैं। ठीक है, अनइक्वल डिवीजन होता है इनमें। अब एक और खास बात कि जब इनकी सेल वॉल जब डिस्ट्रक्ट नहीं होती, कोई उसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, तो वो जाता कहाँ है, उसका होता क्या है बच्चे, ये सारा सेल वॉल जा करके समुद्र के नीचे, ठीक है, ये सारा सेल वॉल ओके समुद्र के नीचे जा करके ऐसे जमा होता जाता है। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, डाई एटम्स जा करके क्या हो गए, कलेक्ट हो गए, सारे के सारे डाई एटम आकर के यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, उनका सेल वॉल। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं, डाई एटोमेसियस अर्थ बनाते हैं, एक जगह जाके सारे के सारे चिपकते जाते हैं, जमा होते जाते हैं। और इसको इंसान क्या करता है, इंसान ने देखा इसको, इंसान बड़ा लालची है। इंसान क्या है, इंसान है बड़ा लालची।
इसको लालच आ गया, चमकती हुई चीज है ना, इसको क्या दिख रहा है बच्चे, ये चमकती हुई चीज दिख रही है, शाइनी शाइनी चीज दिख रही है। तो ये क्या किया, ये आकर के क्या करेगा बच्चे, इसको ले लेगा, ये आकर के इसको क्या करेगा, बोलेगा लाओ, ये क्या बोल रहा है, लाओ, और इसको ये घर ले जाएगा और इसको क्या करेगा बच्चे, फिल्ट्रेशन में काम करता है और पॉलिशिंग में, कहीं भी पॉलिशिंग करना है, किसी चीज को चमकाना है तो उसमें ये डायटोमेसियस अर्थ का यूज करता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर? ओके, चलो एक मैं खास बात बताती हूँ इनके बारे में, एक खास बात सुनो। एक तो ये अलग अलग शेप के होते हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, मतलब साबुनदानी जो है वो अलग अलग शेप की है, डिफरेंट शेप, ठीक है। एक खास बात, जब किसी की डेथ होती है ना, मान लीजिए जैसे कोई एक लाश मिली पानी में, तो कैसे फॉरेंसिक टीम पता करती है कि उसको मार के फेंका गया है या वो पहले ही उसको ऐसे ही, मतलब वो उसने आत्महत्या की है, छलांग लगाया उसने, मतलब उसको पहले से मार करके इसमें ला के डाल दिया गया है, पहले से मर्डर है, या फिर उसको धक्का दिया गया है, या फिर वो उसमें जाके गिरा है, ठीक है, उसमें डूब के ही मरा है, कैसे पता करती है? तो बच्चे अगर अगर उस इंसान को लेकर के आया जाता है, उसका सैंपल भेजा जाता है फॉरेंसिक लैब में, ठीक। फॉरेंसिक लैब में जब भेजते हैं तो वो देखते हैं कि अगर उसके बॉडी के अंदर, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, उसके बोन मैरो, ये सब जगह में डाई एटम्स मिलते हैं, अगर डाई एटम्स मिलते हैं, इसका मतलब कि वो उसमें डूब के मरा है, छटपटा के। जब हम पानी में जब डूब के मरते हैं तो क्या होता है, मुंह में पानी जाएगा, उसका समुद्र का पानी जाएगा, ठीक है, सी का पानी जाएगा, तो ऑब्वियसली अंदर में क्या जाएगा, हमारा डाई एटम्स कहीं ना कहीं जाकर के इकट्ठा हो जाएगा, ओके। और अगर पहले से मरा हुआ है, पहले से मार करके फेंका गया है, तो अगर कुछ जा भी रहा है तो भाई वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता ना, अंदर जाएगा नहीं, ठीक है, अंदर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका जाएगा नहीं, डाई एटम्स अंदर मिलेंगे नहीं, तो वहीं से पता चल जाता है कि ये मरा है, पहले से मरा है या फिर डूब के मरा है, समझे? बताना नहीं किसी को, बताना नहीं किसी को, ये मैंने राज की बात बताई है, ये हमने पढ़ा था अपने फॉरेंसिक टाइम पे। यस बच्चे, आई नो, मैं इससे ज्यादा अभी पढ़ाऊंगी भी नहीं, क्योंकि आज के लिए बहुत हो गया है ना, आज के लिए बहुत हो गया। कल कल या फिर नेक्स्ट, सेल वॉल में डाई एटम होता है, डाई एटम के पास सेल वॉल होता है बच्चे, डाई एटम्स है, डाई एटम्स के पास सेल वॉल है, और वो सेल वॉल बहुत चमचमाता सेल वॉल है, इसीलिए इंसान है बड़ा लालची, इंसान बोलता है चलो इसको ले लिया जाए, ठीक है, ओके। और कल सब याद रहेगा बच्चे, सब याद रहेगा, आप ना बिल्कुल आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, सब याद रहेगा आपको, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल सी बात हमने पढ़ी हुई है, होली खेला है हमने, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हमने देख लिया है, फिर हमने देखा है कि सबसे पुराने बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया थे, और आर्की बैक्टीरिया अलग अलग जगह रहते थे, है ना, अलग अलग जगह रहते थे, स्लाइन वाटर में रहते थे तो हेलोफिल्स, और अगर मार्शी एरिया में तो मिथेनोजेंस, और अगर हॉट स्प्रिंग में रहते थे तो थर्मोएसिडोफिल्स बोलते थे उसको। फिर हमने माइकोप्लाज्मा के बारे में देख लिया, यू बैक्टीरिया देख लिया, यू बैक्टीरिया 3 तरह के, फोटोसिंथेटिक, केमोसिंथेटिक और आपका हेटेरोट्रॉफिक, ठीक, याद रहेगा सब, आपको एक बार रिवाइज कर लेंगे, याद रहेगा। एंड जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो पहले मैं आपका एमसीक्यू कराऊंगी, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता तो होना चाहिए आपने पढ़ाई की भी है कि नहीं। हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा बच्चे। थैंक यू नेहा, थैंक यू। ओके, बाय बच्चों, बाय 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 बाय। क्लास में एकदम रेगुलर रहिए, पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि और कोई चारा नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है बच्चे पढ़ाई के अलावा।